जोशीमठ में जिस तरीके से भूधसाव हो रहा है, इसको लेकर के न सिर्फ उत्तराखंड सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी लगातार हालातों का जायजा ले रही है और खुद प्रधानमंत्री तमाम सारी चीजों की जानकारी ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से वहां भूधसाव हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों को जानकारियां मिल रही हैं? लगातार प्रशासन के संपर्क में सभी जनप्रतिनिधि भी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर होकर आए हैं और सारा जायजा उन्होंने लिया है। अपने फाइनेंस सेक्रेटरी और गढ़वाल कमिश्नर दोनों को वहाँ पर कैंप करने के निर्देश दिए हैं। वहाँ के जिलाधीश खुराना जी वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। जो प्रभावित परिवार हैं उन सबको राहत शिविरों में ठहराया गया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कमी ना हो। जिनको किराए के मकान में रहना होगा उनको 4000 रुपये महीना सरकार ने देने की व्यवस्था की है। 5000 रुपये की अहेतुक राशि सबको दी जा रही है। तो पूरी की पूरी सरकार वहाँ के प्रभावितों के साथ है और हर प्रकार से उनके कष्ट को कम करने का प्रयास सरकार कर रही है। वहाँ जो ये आपदा की घटना हुई है, इसके लिए एक एनडीआरएफ की टीम, 4 एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर हैं, तो त्वरित सहायता के लिए और अध्ययन के लिए भी जो भूवैज्ञानिक हैं और जोग्राफर्स हैं, आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक हैं, वाइडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, तो सबको मिलाकर के सबकी एक अध्ययन रिपोर्ट बड़ी जल्दी सरकार लेगी। और केंद्र में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें नमामि गंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट के बड़े अधिकारियों ने भाग लिया है। संभवतः आज उनकी भी टीम वहाँ हालात का जायजा लेने के लिए गई है। तो दोनों सरकारें मिलकर, केंद्र भी और प्रदेश भी, लगातार प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मिलकर तुरंत सब प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। वहाँ के लोगों में भी इस बात का संतोष है कि सरकार तुरंत सक्रिय होकर के उनकी पीड़ा को कम करने का काम कर रही है। सर, कई स्थानीय लोग हैं वो इस बात को लेकर के सरकार से अपील कर रहे हैं और रो भी रहे हैं कि जो उन्होंने अपना आशियाना बनाया था, जिसमें सारी पूंजी लगा दी थी, कम से कम सरकार उनको मुआवजा दे, जिससे कि बाद में वो अपने घरों को ठीक कर सके। ये आगे चल करके सारी चीज़ों का आकलन हो रहा है। सब चीज़ का एक प्रोसीजर है, केवल बोल देने से नहीं होता है। सरकार आकलन करती है, जायजा लेती है, कितना कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से उसकी भरपाई करनी है, वो सब भी होगा। जिनका नुकसान हुआ है, सरकार मैं समझता हूँ संवेदनशील सरकार है, उनको मुआवजा आदि देने का भी जो काम करना होगा वो करेगी। एक सवाल और है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से भूधसाव की घटना पहले आ रही थी, अगर सरकार पहले चेत जाती तो ये घटना इतनी बड़ी आपदा में तब्दील नहीं होती। सरकार पहले गंभीर नहीं हुई, इसीलिए अब घटना बड़ी हो गई है। सरकार गंभीर है, इसीलिए क्षति नहीं हो पाई है, दरारें पड़ी हैं, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 की घटना के समय वो क्या कर रहे थे। आपदा आ जाती है उसका पता नहीं लगता, लेकिन आपदा में तुरंत सक्रिय होकर, वो तो 1 हफ्ते तक केंद्र में भी उनकी सरकार थी, 1 हफ्ते तक कुछ कर ही नहीं पाए, किंग कर्तव्य में मूड बैठे रहे, हाथ पर हाथ रखे हुए। यहाँ तो सरकार तुरंत, जैसी जानकारी में आया, तुरंत दोनों सरकारें सक्रिय हो गई है। इसलिए आरोप लगाने के बजाय उनको कोई अच्छे सुझाव देने चाहिए जो लोगों की पीड़ा को कम कर सके। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिनका कहना है कि सरकार तमाम स्थितियों का जायजा ले रही है और जैसे स्थितियां ठीक होगी, जिन लोगों के घरों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने का भी काम सरकार की ओर से किया जाएगा। कैप्टन धर्मेंद्र के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।